सो हेलो एंड वेलकम डियर आईसीएसई स्टूडेंट। सो गाइस आज हम लोग करने वाले हैं माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज फॉर क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड। सो गाइस अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर होने वाला है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले उसका बैकग्राउंड देखेंगे, फिर आपको एक आधे क्वेश्चन पूछा जाएंगे जो कि आपने अगर पढ़ा होगा ध्यान से तो आप लोग बता लोगे, और फिर हम लोग इसकी समरी देखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज आपको इससे समझ में आ रहा होगा, मतलब माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज जो कि लिखी गई है जेसी ओवेंस के द्वारा। तो जो हमारे जेसी ओवेंस होते हैं ये खुद एक बहुत बड़े प्लेयर होते हैं, मतलब जो वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था 1936 में। 1936 में वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया था? जेसी ओवेंस ने। वही जो है ये पोएम लिख रहे हैं, वही ये शॉर्ट स्टोरी लिख रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं और अपनी दोस्ती के बारे में बता रहे हैं। तो हम लोग बेसिकली यही चीज दिखेंगे। तो चलो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं अपने टॉपिक से। जो हमारा टॉपिक मतलब कि जो हमारा बैकग्राउंड होता है, जहाँ पर मतलब राइटर के बारे में बताया जाता है जेसी ओवेंस। तो हमारा पहला पेज आता है, ये बात है, सबसे पहले मैं बता दूं, ये बात है 1936 के बर्लिन के वर्ल्ड रिकॉर्ड की। जो बर्लिन में मतलब बर्लिन में जो ओलंपिक चल रहे होते, तब गर्मियों की बात है, बर्लिन में जब ओलंपिक चल रहे होते तो ये तब की बात है। यहाँ पर हो क्या रहा होता है, जेसी ओवेंस जो हमारे शेयर प्रॉपर के बेटे और ग्रैंडसन के मतलब कि स्लेव के पोते होते हैं, ये हमारे जेसी ओवेंस। और ये जो है इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 1936 में, 4 गोल्ड मेडल जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। किसमें? हाई ब्रोड जंप में। हाई ब्रोड जंप ये कौन सा गेम होता है? हाई ब्रोड जंप होता है, यहाँ पर ऐसे एक लाइन बनी होती है जिसमें आपको पीछे दौड़ करके आना होता है और उस लाइन के पहले ही आपको जंप मारना होता है। जो जितनी आगे जंप मार लेगा वही जीत जाएगा। तो यहाँ पर यही गेम हो रहा होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, तो इसमें हो क्या रहा होता है। चलो तो क्या हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पर चलिए बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी ध्यान से पढ़ लो, वरना सेम टू भी अच्छा नहीं जाएगा, फिर बड़ा पछताओगे। तो ध्यान से पढ़ लेना, और अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको अगला को आने वाला क्वेश्चन आप लोग बता ले जाओगे। चलो देखते हैं यहाँ पर होता है क्या। जेसी ओवेंस मैंने बताया ही स्टैंडिंग अचीवमेंट ऑफ 4 गोल्ड मेडल्स एट द 1936 ओलंपिक गेम्स इन बर्लिन हैज मेड हिम द बेस्ट मेंबर एथलीट इन ओलंपिक हिस्ट्री। मतलब बर्लिन में बनाया गया वर्ल्ड रिकॉर्ड जेसी ओवेंस के द्वारा। आज भी लोगों ने जेसी ओवेंस को याद रखते हैं क्योंकि उन्होंने उस वर्ल्ड रिकॉर्ड में 4 गोल्ड मेडल जीते थे। तो ये उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा। अब वो कैसे जीते थे हम लोग यही देखना, वो कैसे जीते थे, किसकी दोस्ती की वजह से जीत पाए थे, यही बेसिकली हम लोग को इस चैप्टर में देखना समझ में पाए। तो देखो इस पोएम में सबसे पहले हम लोग जो हमारा जेसी ओवेंस के बारे में उनमें देख लेते हैं। जेसी ओवेंस जो होते हैं ना, वो एक मतलब हाई ब्रोड जंप के एथलीट होते हैं। नंबर 1 के एथलीट, नंबर 1 के तो नहीं होते लेकिन फिर भी अच्छे एथलीट होते हैं। जो कि यहाँ पर हमारे पास हिटलर की तरफ से कौन आया था? लुज लॉन्ग। हिटलर की तरफ से एक सबसे तगड़ा प्लेयर आता है लुज लॉन्ग, जो कि जेसी ओवेंस से भी अच्छा खेल रहा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जेसी ओवेंस जब कोई भी मतलब 150 कंट्री अगर कोई भी गेम में जा नहीं है, सबका एक पार्टिसिपेंट जा रहा है, तो सब तो एक बार में खेल नहीं सकते। तो यहाँ पर क्वालिफायर होता है, आपको 3 ट्रायल दी जाते हैं। अगर आप लोग क्वालिफाई कर जाते हो तो आप लोग फाइनल में खेलोगे, नहीं कर पाते तो फाइनल में नहीं खेलोगे। तो यहाँ पर 3 क्वालिफाई में जो हमारे जेसी ओवेंस होते हैं वो 2 क्वालिफाई में फाउल, 2 ट्रायल में फाउल हो जाते हैं, मतलब उनको फॉल के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। आखिरी क्वालिफाई बचता है, तब लुज लॉन्ग कहते हैं कि जिस लाइन से तुम्हें कूदना है उससे पीछे एक लाइन बना लो, ताकि आप जब कूदो तो आपका फाउल ना हो पाए और आपको थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, बस यही बात होती है। तो यहाँ पर लुज लॉन्ग उनको ये ट्रिक देते हैं और उसके बाद से जो जेसी उसका तीसरा होता है वो जीत जाते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं। उसके बाद फाइनल अगले दिन आता है। अगले दिन में जो लुज लॉन्ग होते हैं वो अपना ही बनाया हुआ पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। वहीं पर लुज लॉन्ग जो हमारे पास जेसी ओवेंस होते हैं वो लुज लॉन्ग का अगला नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो उन्होंने बनाया था उसको भी ब्रेक कर जाते हैं। तो ये थी हमारी इस स्टोरी का बैकग्राउंड, और ये 4 गोल्ड मेडल लेके जाते हैं कौन? जेसी ओवेंस। तो चलो देखते हैं यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नहीं, पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज बाय जेसी ओवेंस। उसमें अब हम लोग लाइन बाय लाइन पूरा देखेंगे। 3 पन्ने की पोएम है, 5 मिनट में आप लोग को सब कुछ समझ में आएगा। चलो देखते हैं। मतलब ये 1936 में गर्मियों का दिन था, जब जर्मनी के बर्लिन में ओलंपिक हो रहे होते हैं। तो क्या होता है उसमें एक गेम होता है हाई ब्रोड जंप। हाई ब्रोड जंप में जो हमारे जेसी ओवेंस होते हैं वो कहते हैं मैंने 6 साल से इसका इंतजार किया, अगर मैं ना क्वालिफाई कर पाया तो क्या होगा। मैंने इतना डिसिप्लिन बनाया, अपने आप को ट्रेन किया, पसीना बहाया, ये सब वो सोच रहे होते हैं। जब वो आ रहे होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि अगर मैं ना जीत पाया तो क्या होगा। मतलब ऐसा ही कुछ होता है। आप मान लो आपका पेपर है, आपको सोचते हो ना अगर मैं नहीं क्वेश्चन कर पाया तो मेरा क्या होगा। यही सेम उनके साथ था। तो वो ये सोच रहे थे कि मैं अब आया नहीं हूँ तो क्या, कम से कम 1 से 2 गोल्ड मेडल ले जाऊंगा अपनी मेहनत के, अपने पसीने के। तो ये बात वो सोच रहे होते हैं। उसके बाद इनका नजर सिर्फ होता है अपने दिमाग को, अपने गेम को दिमाग में रखते हैं और खेलते चले जाते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद होता है ये जो है ओहियो यूनिवर्सिटी, जब ये सेकंड ईयर स्टूडेंट होते हैं ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में, तो वहां पर मतलब सेकंड ईयर स्टूडेंट होने का मतलब कि तब जो ये गेम पहले भी चल रहा होता है, जब ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट होता है तब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है इनके पास इसी गेम का, हाई ब्रोड जंप का, जो कि होता है
ओके, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 26 फीट 8-1 4 इंचेस का होता है, 4 इंचेस का होता है, याद रखना। तो ये था हमारा पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड जब ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट थे। अब जब बारी आती है हमारे लुज लॉन्ग जी की, तो ये प्रैक्टिस कर रहे होते 26 फीट के, लेकिन जो हमारे 3 ट्रायल होते हैं ना, 3 ट्रायल में 2 में ये हार जाते हैं क्योंकि ये फाउल डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और फाउल हो जाता है इनका। लेकिन उसके बाद जो आखिरी ट्रायल कर रहे होते हैं तब लुज लॉन्ग आते हैं, जो कि हिटलर के द्वारा भेजे गए प्लेयर है, जो कि बहुत तगड़ा प्लेयर है। तो लुज लॉन्ग इनसे कहते हैं कि तो अगर जैसे आप देखो, मान लो मुझे यहाँ से जब मारनी, इस जगह मुझे जब मारनी है और 26 फीट का रिकॉर्ड बनाना है, तो मैं यहाँ की बजाय लाइन को यहाँ रखूँ और मैं गलती से मेरा पैर आगे भी चला जाए, तो यहाँ पर मेन लाइन है और यहाँ पर मेरी लाइन है, अगर मेरा पैर गलती से आगे भी चल जाए तो फाउल ना हो पाए और थोड़ी ज्यादा ताकत लगा तो बस जीतोगे। इसी तरह करके जो हमारे जेसी ओवेंस होते हैं वो तीसरा क्वालिफाई कर जाते हैं। फिर हमारे लुज लॉन्ग जी वो आके हाथ मिलाते हैं किससे, जेसी ओवेंस, और कहते हैं क्या मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ, कहते हैं हाँ मिला सकते हो। लेकिन वो जब तो नहीं क्वालिफाई नहीं कर पाते तो वो नर्वसनेस फील कर रहे होते, कौन, जेसी ओवेंस। फिर लुज लॉन्ग उनको ट्रिक बताता है कि आप जो है लेग लाइन पीछे खींचो और आप जंप करते हो तो आप जीत सकते हो, लेकिन आपको कोशिश ज्यादा करनी पड़ेगी। ये बात जब उनको बता रहे होते हैं तब अगले दिन क्या होता है, अगले दिन जो हमारे मतलब जिस दिन ये क्वालिफाई कर जाते हैं जेसी ओवेंस, तो वो, लेकिन जो हमारा लुज लॉन्ग होता है ना वो पहली बार में ही क्वालिफाई कर जाता है, ये तीसरी बार में क्वालिफाई करते हैं, वो पहली बार में ही कर जाता है। अगले दिन उसी रात क्या होता है, जो हमारे जेसी ओवेंस जी होते हैं वो लुज लॉन्ग के घर में जाते हैं, मतलब उनके जहाँ वो रेस्ट कर रहे होते हैं वहां पर जाते हैं और कम से कम 2 घंटे बात करते हैं और बताते हैं कि आपने मुझे इतना अच्छा सपोर्ट दिया, मुझे आपने बताया मुझे कैसे जीतना है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर अगले दिन क्या होता है, 2 घंटे बात करने के बाद होती है अगले दिन की शुरुआत में क्या होता है, सुबह में क्या होता है कि जो लुज लॉन्ग होते हैं वो अपना पिछला बनाया हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं, मतलब उन्होंने अपना ही पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो अब उससे जैसे उनको कुछ तो घबराहट होती है, यार ये मेरा अपोनेंट इतना अच्छा खेला। उसके जो हमारे जेसी ओवेंस जी होते हैं वो 26 फीट 5-5 16 इंचेस का, उधर क्या था 4 इंचेस, यहाँ क्या है 16 इंचेस का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, जो कि बहुत मायने रखता है इंडिया टीम के लिए, मतलब कि जो है उस वर्ल्ड रिकॉर्ड में, मतलब उस जर्मनी के ओलंपिक्स में ये बहुत मायने रखता है। उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब लुज लॉन्ग जी को भी पीछे हार दिया उन्होंने, मतलब पीछे छोड़ दिया, तो उनका एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। उसको ये एक बात कहते हैं कि देखो इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, जरूरी नहीं कि आप ये जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उसमें जीतो, जरूरी ये होता है कि आप पार्टिसिपेट करो, नहीं जीतोगे हारोगे कुछ तो सीखने को मिलेगा। तो यही होती है हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। यहाँ पर हम लोग आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।